अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग का स्किल और पर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं 18 साल का हूँ। मैंने अभी तक $25,000 से $27,000 तक के पे आउट्स ले रखे हैं प्रॉप फर्म से। एंड मैं उनको स्केल करते ही जा रहा हूँ, और वो भी मेरा कैपिटल लगाए बिना। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि प्रॉप फर्म क्या होती है, प्रॉप फर्म्स कैसे ले सकते हो, प्रॉप फर्म्स के रूल्स क्या होते हैं, तुम उससे पे आउट कैसे निकाल सकते हो, प्रॉफिट कैसे ले सकते हो, एंड सारी इन डेप्थ चीजें। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी चीज मिस आउट मत करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियोस के लिए। तो मैं कब से कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म होती क्या है उसके ऊपर मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली एक फर्म होती है, एक ट्रेडिंग फर्म होती है जो तुम्हें अपना कैपिटल देती है। तुम्हें अपना 5-10 लाख कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपना कैपिटल देती है। एंड उस कैपिटल देने के लिए वो तुमसे एक इवोल्यूशन फीस लेती है, और उस इवोल्यूशन फीस से तुम्हें एक टेस्ट देना होता है, एक डेमो अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट बनाना होता है, ताकि तुम लोग उनको प्रूव कर दो कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। एंड वो डेमो अकाउंट पे प्रॉफिट बनाने के बाद तुम्हें वो रियल फंड्स दे देते हैं ट्रेड करने के लिए। एंड उस रियल फंड्स पे तुम जितना भी प्रॉफिट बनाते हो उस पे 80 to 100% तक प्रॉफिट तुम अपने जेब में लेके जा सकते हो। प्रॉफिट तो 80 to 100% होता है, बट लॉस का क्या? लॉस जितना भी होगा वो सारी की सारी फर्म देख लेगी। बस तुम्हारा जो इवोल्यूशन फीस तुमने स्टार्टिंग में दिया था वो फीस नहीं लगी। अब प्रॉफिट तो तुम्हारा हो गया, बट वो लॉस होगा वो किसका होगा? वो तुम्हें देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। बस अपनी जो इवोल्यूशन फीस जो तुमने स्टार्टिंग में दी थी बस वो लूज कर दोगे। उसके अलावा जितना भी प्रॉफिट बनाओ सब तुम्हारा। लॉस हुआ तो कुछ नहीं। अभी गेम चेंजेस क्यों है? देखो यार, सबके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है, एंड प्लेटफॉर्म्स में बड़ा कैपिटल देती है। प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बड़ा कैपिटल देती है, जिसकी वजह से तुम बढ़िया प्रॉफिट बना के अपना रख सकते हो, एंड प्लेटफॉर्म भी इवेंचुअली तुमसे पैसा बना लेती है। तो दिस इज एन विन सिचुएशन फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेडर्स। बाकी देखो, 99% ट्रेडर्स लूज करते हैं, तो साफ सी बात है दे आर मोर प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म्स। बट जो 1% प्रॉफिटेबल है वो बहुत ही भयंकर वाला पैसा बनाता है, एंड यू कैन एक्चुअली मेक दैट मनी टू। वो कैसे होगा वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब देखो, प्लेटफॉर्म तो हमने देख लिया कि प्लेटफॉर्म क्या होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट कौन सी प्लेटफॉर्म? बढ़िया एक फर्म भी तो होनी चाहिए जिसके ऊपर अपन रिलायबल हो सके। सो यार, आई यूज फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं 25,000 to 70, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं 25,000 के पे आउट ले गया, जिसमें से मोस्टली 80%, 70-80% पे आउट फंडिंग पिप्स से आए हैं। एंड सीरियसली बताऊं तो तुम अब पे आउट रिक्वेस्ट करो एंड तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर पे आउट मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों को तो 5 मिनट में, 2 मिनट के अंदर पे आउट मिल जाता है। मतलब अगर तुम्हारा 5 लाख का भी पे आउट है ना, तुम अब रिक्वेस्ट करो 2 मिनट के बाद में तुम्हारे खाते में। इतनी फास्ट सर्विस एंड इतनी रिलायबल फर्म है। प्लस फंडिंग पिप्स पे हम लोग देखें तो दे हैव पेड ओवर $278 million टू देयर ट्रेडर्स। मतलब इतना प्रॉफिट उन्होंने अपने ट्रेडर्स को दे दिया है। 3 million प्लस ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग ऑन फंडिंग पिप्स वर्ल्ड वाइड। अगर आप लोगों को फंडिंग पिप्स का अकाउंट चाहिए तो यू कैन गो एंड टेक इट। बस कूपन कोड में TXG कोड यूज कर लेना, तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा। वो भी मैं तुम्हें आगे बता दूंगा कि वो कैसे अप्लाई करना है। तो दिस इज फंडिंग पिप्स एंड इट्स एक्चुअली ग्रेट। अब मैं बताता हूँ इस पे तुम्हें चैलेंज अकाउंट लेना कैसे है। तो साफ सी बात है, बाय इवोल्यूशन पे क्लिक करो। ठीक है, बाय इवोल्यूशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे 3 चीज होती है। क्या? 0, 1 स्टेप, 2 स्टेप। 0 में क्या होता है कि तुम जैसे ये अकाउंट बाय करते हो ना, तुम्हें कोई भी इवोल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, तुम्हें कोई भी टेस्ट नहीं देना है। डायरेक्ट अकाउंट लिया, अकाउंट पे प्रॉफिट बनाया, जितना प्रॉफिट बनाया तुम्हारी जेब में, लॉस किया तो फर्म का। बट यार ये चीज बढ़िया नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर रूल्स बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं। मतलब इतने टाइट रूल्स होते हैं जिनकी वजह से तुम इवेंचुअली प्रॉफिट बना ही नहीं पाते हो। मतलब बहुत लोग बना लेते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बट एज एन बिगिनर तुम नहीं बना पाओगे। सो आई डोंट प्रिफर दिस। रूल्स के बारे में भी बताऊंगा। रूल्स के बारे में एक बहुत बढ़िया, एक बड़ा सा वीडियो बना दूंगा जिससे इन डेप्थ तुम्हें मिल जाए। बट अभी के लिए मैं तुम्हें रूल्स एकदम सरफेस लेवल पे बता दूंगा। एंड ये होता है 1 स्टेप। 1 स्टेप पे क्या रहता है कि तुम्हें एक बार ही इवोल्यूशन देना है। एक बार इवोल्यूशन देने के बाद तुम्हें मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। उस पर जितना प्रॉफिट बनाओ उतना पैसा तुम्हारा, मतलब जो भी स्प्लिट होगा उसके हिसाब से। अब एक होता है 2 स्टेप वाला। 0, 1 स्टेप, 2 स्टेप, इनमें फर्क क्या है? देखो, 2 स्टेप में तुम्हें 2 बार टेस्ट देना होगा। ठीक है, जैसे जेई के मेंस एंड प्री एडवांस वगैरह होता है ना, वैसे ही इसमें रहता है। तो इसमें फर्क ये रहता है ना, 0 में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? रूल्स बहुत टाइट होंगे। 1 स्टेप में एक इवोल्यूशन होगा बट रूल्स थोड़े से टाइट होंगे। ठीक है, 2 स्टेप में बहुत इजी रूल्स रहते हैं। दैट्स व्हाई तुम लोग इजीली उसको पास कर सकते हो एंड एक फंडेड अकाउंट ले सकते हो एंड फंडेड हो सकते हो। अब मैं तुम्हें 2 स्टेप्स के रूल्स बता देता हूँ, ताकि तुम लोग 1 स्टेप और 0 पे जाओ मत। एज एन बिगिनर तुम्हें बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। मैं 2 स्टेप के तुम्हारे रूल्स बता देता हूँ। सर, 2 स्टेप के अंदर भी स्टैंडर्ड, फ्लेक्स, प्रो होता है। आई प्रिफर फ्लेक्स। या फिर स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे तो बहुत ही इजी तुम्हें रूल्स मिलेंगे एंड बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं नॉर्मली स्टैंडर्ड अकाउंट से लेता हूँ।
तो स्टैंडर्ड अकाउंट्स में क्या रूल रहता है ना कि तुम्हें फेज 1 के अंदर मतलब फर्स्ट टेस्ट के अंदर तुम्हें 10% प्रॉफिट बनाना होता है, सेकंड फेज के अंदर सेकंड टेस्ट के अंदर तुम्हें 5% प्रॉफिट बनाना होता है। ये तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें फर्स्ट जो फेज रहता है उसमें तुम्हें कितना बनाना है, 10%, सेकंड फेज के अंदर 5% बनाना है। बट इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हारा मैक्सिमम लॉस जो है, जो ओवरऑल लॉस है अकाउंट में, वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, $50,000 का अगर तुम अकाउंट ले रहे हो तो उसमें $5,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। बट वहीं पे जो डेली लॉस होता है, मतलब एक दिन में जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, दैट इज अराउंड 5%। मतलब क्या कि $2,500। मतलब क्या, मैंने आज ट्रेड लिया, ठीक है, तो आज मैंने अगर ट्रेड लिया तो मेरा लॉस जो है वो $2,500 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट लेट सपोज मैंने आज ट्रेड लिया, $2,000 का लॉस किया, कोई इशू नहीं है, मेरा सही है। फिर मैंने कल ट्रेड लिया, वापस $2,000 का लॉस किया, तो ओवरऑल मेरा 4,000 का हो गया, ठीक है। अब मैं जो वापस ट्रेड लूंगा ना, उस पर अगर मेरा $1,000 भी लॉस हो गया, तो टोटल लॉस जो है वो $5,000 का हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट वहां पे देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लॉसेस काउंट हो गए, नहीं, मैं बताता हूँ। तुमने आज ट्रेड ली, तुमने 2,000 का लॉस किया, कोई इशू नहीं है। तुमने कल ट्रेड ली, तुमने 3,000 का प्रॉफिट किया, तो अब तुम्हारा क्या, तुम 1,000 पॉजिटिव आ गए हो, ठीक हो। वैसे है तो प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट, ऐसा चलता है, ना कि सिर्फ लॉसेस काउंट होता है, ठीक है। तुम कितना भी लॉस कर सकते हो, बस ये जो 10% है, 10% मतलब क्या, 50,000 माइनस 10% हो गया 45,000। सो 45,000 से नीचे तुम्हारा बैलेंस नहीं जाना चाहिए। सिंपल, इतनी चीज दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, मतलब क्या कि तुम्हें मिनिमम 3 दिन के लिए तो ट्रेड करना है, बाकी जितना करना चाहो कर सकते हो। कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम तुम्हें 3 दिन के लिए ट्रेड करना है। उसके बाद तुम जितना चाहो ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्प्लिट्स इसके अंदर रहता है बाई वीकली, मंथली और ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब क्या, तुमने अभी प्रॉफिट किया, तुमने रिक्वेस्ट किया, तुम्हें 90% मिलेगा। वीकली मतलब क्या, हर वीक तुम्हें पे आउट मिलेगा, तुम्हें 60% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्या, $1,000 प्रॉफिट किया तो $600 तुम्हारा। बाई वीकली मतलब क्या, हर 2 वीक में अगर तुमने रिक्वेस्ट किया तो तुम्हें 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। एंड मंथली अगर हर महीने करते हो तुम, तो तुम्हें 100% मिलेगा। ऑन डिमांड 90% दे रहा है, अभी रिक्वेस्ट करो, अभी तुम्हें पे आउट मिल जाएगा, 90% दे रहा है। उसके पीछे भी कुछ इश्यूज है। मतलब क्या कि अगर तुम प्रॉफिट करते हो, $1,000 प्रॉफिट करते हो, तो तुम्हारा जो मैक्सिमम, जो टोटल प्रॉफिट का जो एक टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें एक सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम 30% से ज्यादा तुम्हारे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट अगर $1,000 का है, तो एक सिंगल ट्रेड के अंदर, मतलब तुम्हें 5-7 ट्रेड ली, लेट्स सपोज, ठीक है, उसमें तुमने $1,000 का प्रॉफिट किया, तो एक सिंगल ट्रेड के अंदर तुम्हारा $300 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो तुम्हें ऑन डिमांड प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो आई प्रीफर बाई वीकली, क्योंकि बाई वीकली में तुम्हें 80% मिल जाता है, प्लस हर 2 वीक में पे आउट मिल जाता है, तो तुम्हें एक थोड़ा टाइम भी मिल जाता है ट्रेड करने को अकाउंट, एंड प्लस 80% स्प्लिट इज प्रीटी गुड, आई फील। दैट्स व्हाई आई यूज बाई वीकली ओनली। अब देखो, तुम्हें करना है बाय चैलेंज, ठीक है। तुमने किया बाय चैलेंज पे क्लिक। अब तुम्हें यहाँ पे वही सेम 2 स्टेप हम लोग ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है। ये स्वैप फ्री वगैरह ये मत लो तो भी चलेगा, ठीक है। डिफॉल्ट 10% प्रॉफिट टारगेट, अगर 8% पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है, मैं 8% ज्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। एंड फिर करेंसी यूएसडी रहने देते हैं, अकाउंट साइज 100 के। प्लेटफॉर्म अच्छे से चूज करना, प्लेटफॉर्म तुम्हें मेटा ट्रेडर 5 ही चूज करना है, क्योंकि दैट इज इजिएस्ट। बाकी ये जो सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर, वो थोड़े 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 हार्ड रहता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस ओनली। बाकी तुम लोग जो भी चूज करो, इट्स बेस्ट। तो तुम्हें अपनी मेल आईडी साइन इन कर लेनी है। मैंने मेरी मेल आईडी साइन इन कर ली है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा हैव अ प्रोमो कोड, इस पे क्लिक करके तुम्हें लिखना है TXG एंड करना है अप्लाई। करते ही तुम्हें कितना परसेंट ऑफ मिल जाएगा, तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा। पहले तुम्हारा जो बैलेंस हो रहा था, जो तुम्हारा परचेज हो रहा था, दैट वाज $285, बट नाउ ये देखो कट करके इट्स $239 ओनली। हमने 8% प्रॉफिट टारगेट वाला भी किया, जिसकी वजह से $14 ज्यादा बता रहा है, बट अगर अपन डिफॉल्ट करते हैं तो सिर्फ $228 में तुम्हें 50K का स्टैंडर्ड अकाउंट मिल जाएगा। एंड ये तुम लोग कहीं पे भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अकाउंट अपन ने चूज किया ना, तो यहाँ पे करो एंड अप्लाई, एंड देखो 20% ऑफ, हर जगह तुम्हें 20% ऑफ मिलेगा। बस 100K का अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50K, 25K, 10K, 5K के अकाउंट्स पे तुम्हें मिल जाएगा, बेस्ट है। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है अपना, मतलब जो भी अपन कोड अप्लाई करें TXG, अपने अपना कोड अप्लाई किया, एंड देन हम लोग आगे चलते हैं। एंड ये पेमेंट मेथड है, तुम लोग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, क्रिप्टो से कर सकते हो, एस्ट्रोपे से कर सकते हो, पेपल से कर सकते हो, नेटलेयर से कर सकते हो, एंड पता नहीं कौन कौन से है, ठीक है। तो तुम लोग किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है।
मैं अभी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 अकाउंट पड़े हैं, मैंने अभी 100K के 4 अकाउंट्स लिए थे। सो या मेरे को और अकाउंट्स नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, रूल्स मैंने तुम्हें समझा दिए थे। अभी अगर तुम्हें रूल्स का एक बढ़िया वीडियो चाहिए तो मैं एक अच्छा अच्छा खासा बड़ा वीडियो बना दूंगा रूल्स के ऊपर, क्योंकि रूल्स थोड़े समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में समझाया था। और रूल्स का एक नया वीडियो बना दूंगा, वो जाके देख लेना पक्का पक्का, ताकि तुम अपने अकाउंट ब्रीच ना करो और पे आउट ले पाओ। अब यार रोहित भाई, हमने अकाउंट तो ले लिया है, फंडिंग पिप्स का भी ले लिया है, बट यार अकाउंट को पास तो करना पड़ेगा, वो टेस्ट तो पास करना पड़ेगा। वो कैसे पास करना है उसका भी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो एज एन बिगिनर मैं तो तुम्हें बोलूंगा थोड़ा स्लो जाओ, स्टडी जाओ, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट 5-10 अकाउंट पास नहीं होने वाला है, तुम लोग 5-10 अकाउंट ब्लो करने वाले हो। बट अगर तुम मेरी अप्रोच जो लेके चलते हो तो यार बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव अप्रोच लेके चलता हूँ। मतलब क्या, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, तो मैं 1 लाख रुपए के अकाउंट सिर्फ एक सिंगल अकाउंट नहीं लूंगा, मैं 1 लाख रुपए से 5-6 अकाउंट्स ले लूंगा, ताकि उन 5-6 अकाउंट में से मैं अगर बाकी अकाउंट्स ब्लो हो जाए, सिर्फ एक अकाउंट ही पास हो जाए, तो मैं इवेंचुअली वो पैसा वापस बना लूंगा। अब वो मैं कैसे बनाता हूँ मैं बताता हूँ कैसे। जो फेज 1 होता है, मैं 2 स्टेप अकाउंट लेता हूँ, तो फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर हमें 8% लेट्स सपोज टारगेट करना है। तो मैं पर ट्रेड जो रिस्क करता हूँ वो 2% रिस्क करता हूँ, ठीक है। 2% रिस्क करके मैं आधा मतलब क्या 3% या फिर 4% टारगेट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3% या 4% टारगेट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ट्रेड ली, 2% रिस्क किया, 4% बन गया, देन मैं 4% जो प्रॉफिट बनना है नेक्स्ट, 4% प्रॉफिट बन गया, उस 4% को पूरे को रिस्क करके एक और नया 4% बना लूंगा, 8% बन गया, खत्म। अगर लॉस में भी जाती है कोई इशू नहीं है, अकाउंट ब्लू होता है तो कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट अकाउंट पे ट्रेड करना चालू कर दूंगा। लेट्स से तुम्हारी लॉस में चल जाती है, तुम लोग फर्स्ट ट्रेड लेते हो 2% लॉस में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1% रिस्क करो, 1:2 करो, वापस ब्रेक इवन आओ, ठीक है, एंड देन अकाउंट को पास करो। सिंपल, और कुछ नहीं करना, बस इतना। पहले छोटा प्रॉफिट फिर बड़ा प्रॉफिट एक साथ, एंड एक दिन में ट्रेड अकाउंट पास। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हें अकाउंट पास करने के अंदर। पहले छोटा। अब सिंपल फेज 2 के अंदर, फेज 2 में तुम्हें 5% बनाना। तुमने अपना फर्स्ट टेस्ट जो है वो पास कर लिया, फेज 1 पास कर लिया, तो फेज 2 को थोड़ा सा स्लो लेके चलो, क्योंकि साफ सी बात है तुमने पहले एफर्ट्स लगा दिए, तो अब ये थोड़े और वैल्यूएबल अकाउंट हो गया। तो इस अकाउंट फेज 2 के ऊपर हम लोग 1.5% रिस्क करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, क्या मतलब 1:1 या 1:1.5 का अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, मतलब यार 2-3% अपन को बनाना है, इतने का अपन टारगेट लेके चलते हैं, एंड देन 2 या 3 ट्रेड के अंदर फेज 2 अपन पास कर लेते हैं। सिंपल, इतना एग्रेसिव अप्रोच है, बट फिर भी थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं। एंड देन मास्टर अकाउंट मिलने के बाद में जैसे भी प्रॉफिट बनाना है तुम्हें, प्रॉफिट बनाओ एंड पे आउट निकालो। सिंपल, बस इतनी सी स्ट्रेटेजी, ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर मैंने तुम्हें बता देखा कि मैं अकाउंट्स कैसे पास करता हूँ, एज सिंपल। अब यार चलो, हमने अकाउंट भी ले लिया, अकाउंट पास भी कर लिया, मास्टर अकाउंट मिल गया, प्रॉफिट भी बन गया, बट इस प्रॉफिट को निकालना कैसे? जैसे तुमने पेमेंट किया वैसे ही तुम्हें प्रॉफिट निकालना। क्या? क्रिप्टो के अंदर तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, तुम लोग राइस के अंदर निकाल सकते हो। राइस मतलब क्या, राइस पेपाल की तरह एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तुम लोग पे आउट लो, एंड वो डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर ले लेगा, या फिर डायरेक्ट फंडिंग पिप्स तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पे आउट दे देगा। फंडिंग पिप्स को भी अगर तुम अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हो तो वो तुम्हारा जो पे आउट वगैरह है वो डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर दे देगा। सिंपल, बस इतना सा प्रोसेस, एंड ये पूरा इकोसिस्टम बन गया प्लेटफॉर्म्स का। आई होप तुम्हें सब चीज समझ आ गई होगी। अगर तुम्हें अकाउंट्स लेना है तो यूज कोड TXG, 20% ऑफ मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला है तुम्हें इससे ज्यादा डिस्काउंट वगैरह। तो यूज कोड TXG। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करो, मैं तुम्हारे कमेंट्स के रिप्लाई देता रहूंगा। और अगर कुछ और समझ ना आए तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड रूल्स वाला वीडियो जो है वो जल्द ही आने वाला है। तो अगर तुम लोग 5-7 दिन बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके चैनल को चेक कर लो, वो रूल्स वाला वीडियो आ गया होगा। Bye bye for now. Keep trading, keep making profits. Love you, boy.